अब देखो देखिए, हमें शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है ईच एंगल 90 होता है और अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड तो दोनों में इक्वल होती है, लेकिन इस चीज को तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। प्रूफ क्या करना है इन दोनों में, ये चीज प्रूफ करनी है कि इसमें जो है ईच एंगल 90 है या नहीं है। तो एंगल निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए जैसे मान लो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमें क्या करना है, 90 करना है। तो इन दोनों एंगलों को कोई से भी दो एंगल ले लेंगे, इसमें से कोई से भी दो एंगल ले लेंगे। जैसे हमने ये दोनों एंगल ले लिए, तो ये दोनों एंगल बेटा कौन कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, तो देखो एक ट्राइंगल में तो आ रहा है, पहला एंगल आ रहा है ट्राइंगल ABC में, और दूसरा एंगल आ रहा है ट्राइंगल BCD में। ये ट्राइंगल किसके बीच में है, ABC के बीच में आ रहा है ये ट्राइंगल, और ये वाला ट्राइंगल BCD के बीच में आ रहा है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगलों को ले लेंगे। अब बात करें हम इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर, तो हमें इनमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम इसमें लिखेंगे AC बराबर BD। क्यों, क्योंकि जो इसके डायगोनल है वो इक्वल दिए हुए हैं, तो हमारे लिए ये चीज क्या है, गिवन है, ठीक है। दूसरा देखिए BC बराबर BC, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तीसरा देखिए ये इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। दूसरा देखिए AB बराबर CD, जो कि अपोजिट साइडें हैं ऑफ पैरेललोग्राम की, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी लग गई और तीनों ही क्या है, साइड हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, ABC कॉन्ग्रुएंट BCD। Y कौन सा रूल लगा इसमें, SSS कॉन्ग्रुएंट रूल। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, हमें इसको 90 एंगलों को 90 दिखाना है, तो एंगल 90 दिखाने के लिए कोई भी दो एंगल ले लेंगे, चाहे ये दो ले लेंगे चाहे ये दो ले लेंगे, कोई से भी दो एंगल ले लेंगे। और जौन से एंगल लिए फिर उन एंगलों को देखेंगे कि कौन से ट्राइंगल के बीच में आ रहे हैं। तो ये वाला एंगल BABC के बीच में आ रहा है, तो एक ट्राइंगल ABC ले लिया। दूसरा एंगल है जो C, वो BCD के बीच में आ रहा है, तो दूसरा ट्राइंगल हमने BCD ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो AC बराबर BD, जो कि डायगोनल है और जो इक्वल दिए गए हैं क्वेश्चन में तुम्हारे में। BC बराबर BC कॉमन साइड है, और AB बराबर CD अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, जो कि क्या होती है, इक्वल होती है। अतः ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया BCD के बाय SSS रूल से, ठीक है। अब देखिए, अब हमें किसका काम था, एंगल B और C का, तो एंगल ABC बराबर एंगल BCD, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, जब AB और CD दोनों क्या हैं, पैरेलल साइडें हैं, और पैरेलल साइडों को कोई तीसरी लाइन काटती है, तो ये जो दोनों एंगल बनते हैं, इन दोनों का ऐड कितना होता है, 180 होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि जो AB है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल, हम ऊपर सोच कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ABC प्लस इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ABC, क्योंकि ABC किसके बराबर होती है,
ABC BCD के बराबर है, तो हम BCD की जगह भी क्या लिख देंगे, ABC। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख देना, क्योंकि ABC इज इक्वल टू BCD। अब एक BCD और एक BCD, कितने BCD हुए, 2 BCD, 2 ABC, कितने हुए, 2 ABC बराबर 180 और ABC बराबर 180, 2 कहां चला जाएगा, अपॉन में बराबर 90। तो यहां से एंगल ABC कितना आ गया, 90 आ गया, या आप कह सकते हो एंगल B कितना आ गया, 90। और सिमिलरली अगर B 90 है और B बराबर था C के, तो CB क्या होगा, अगर ABC 90 है तो BCD भी 90 होगा। ABC 90 है क्योंकि दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो वो भी का होगा 90। जब ये दोनों 90 होंगे तो सिमिलरली इसी तरह से इधर वाले भी दोनों क्या होंगे, 90 होंगे। जब 90 के एंगल तो प्रूव कर दिए हमने, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, तो इट्स रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, नोट करो, उसके बाद एक लाइन और लिख लेंगे इसमें, नोट करो चलो।